ज्ञानी पुरुष चाहता है स्वाधीनता। वो जानता है कि विषय निसार है और सुख दुख का कोई अंत नहीं है। दुनिया के कितने ही धनवान नया सुख ढूंढने में लगे हुए हैं, लेकिन जो सुख उन्हें मिलता है वो पुराना ही होता है। कभी कोई नया सुख हाथ नहीं लगता। क्या तुम नहीं देखते हो कि इंद्रियों को कुछ क्षण तक उद्दीप्त करने के लिए प्रतिदिन किस तरह मूर्खता के नए नए आविष्कार किए जा रहे हैं? फिर होती है प्रतिक्रिया। बहुजन समाज भेड़ों के झुंड के समान है। अगर एक भेड़ गड्ढे में गिरती है तो दूसरी भेड़ें भी गिरकर अपनी गर्दन तोड़ लेती है। इसी तरह समाज का मुखिया जब कोई बात कर बैठता है तो दूसरे लोग भी उसका अनुकरण करने लगते हैं और ये नहीं सोचते कि वो क्या कर रहा है। जब मनुष्य को यह सांसारिक बातें निसार प्रतीत होती है, तब वो सोचता है कि वो इस प्रकार का खिलौना न बने, अथवा कहिए कि नियति उसे इस तरह न बहकावे। ये तो गुलामी है। कोई अगर दो चार मीठी बातें सुनावे तो मनुष्य मुस्कुराने लगता है, और जब कोई कड़ी बात सुना देता है तो आंसू निकल आते हैं। एक रोटी के टुकड़े, एक सांस भर हवा, कपड़े लत्ते, देशाभिमान, अपने देश, अपना नाम, अपनी कीर्ति का मनुष्य दास है। इस तरह वो गुलामी में फंसा है और उसमें वास करने वाला सच्चा मनुष्यत्व इन सब बंधनों के कारण उसके अंदर गड़ा हुआ पड़ा है। जिसे तुम मनुष्य कहते हो वो गुलाम है। जब मनुष्य को अपनी इस सारी गुलामी का अनुभव होता है, तब उसके मन में स्वतंत्र होने की इच्छा उत्पन्न होती है, अदम्य इच्छा उत्पन्न होती है। अगर किसी मनुष्य के सिर पर दहकता हुआ अंगार रख दिया जाए तो वो मनुष्य उसे दूर फेंकने के लिए कैसे छटपटाएगा? ठीक इसी तरह वो मनुष्य जो ये समझ चुका है कि वो प्रकृति का गुलाम है, स्वतंत्रता पाने के लिए छटपटाता है। मुमुक्षुत्व अर्थात स्वतंत्रता पाने की इच्छा क्या है, ये हमने देख लिया। अब आता है दूसरा विषय। वो भी बहुत कठिन है। सत्य क्या है अथवा मिथ्या क्या है, क्या चिरंतन है और क्या नश्वर, आदि आदि भेद जानना, अर्थात नित्यानित्य विवेक। ये है दूसरा विषय। परमेश्वर ही सिर्फ शाश्वत है और दुनिया की प्रत्येक वस्तु नश्वर। देवदूत, मनुष्य, पशु, पृथ्वी, सूर्य, चंद्र, तारे सभी नष्ट होने वाले हैं। सभी का विनाश अवश्यंभावी है। प्रत्येक वस्तु का निरंतर स्थित्यंतर होता रहता है। आज जहां पर्वत है वहां कल समुद्र था और फिर कल वहां समुद्र दिखलाई देगा। प्रत्येक वस्तु अस्थिर है। यह सारा विश्व ही परिवर्तनशील पिंड है। बस वही एक है जो कभी नहीं बदलता, वो है ईश्वर। और हम उसके जितने ही अधिक नजदीक जाएंगे, उतना ही कम हम में परिवर्तन या विकार होगा। प्रकृति का हम पर उतना ही कम अधिकार चलेगा। और जब हम उस परमेश्वर तक पहुंच जाएंगे, उसके सामने जाकर खड़े होंगे, तो हम प्रकृति को जीत लेंगे। प्रकृति का यह दृश्य जात हमारे अधीन हो जाएगा और हम पर उसका कोई असर न पड़ सकेगा। अगर ऊपर बतलाई हुई साधना हमने सचमुच की है, तो वास्तव में इस दुनिया में हमें और किसी बात की आवश्यकता ना रहेगी। संपूर्ण ज्ञान हम में ही निहित है। आत्मा स्वभावतः ही पूर्ण है, लेकिन ये पूर्णत्व माया से ढका हुआ है। आत्मा के शुद्ध स्वरूप पर प्रकृति के आवरण पर आवरण चढ़े हुए हैं। हमें क्या करना चाहिए? वास्तव में हम अपनी आत्मा की बिल्कुल उन्नति नहीं करते।
जो पूर्ण है उसका विकास कौन कर सकता है? हम सिर्फ पर्दा दूर हटा देते हैं और आत्मा अपने नित्य शुद्ध, नित्य मुक्त रूप में प्रकट हो जाती है। अब प्रश्न ये आता है कि इस तरह की साधना की क्यों कर आवश्यकता है? इसका कारण ये है कि धर्म साधन ना तो आंख से होता है और ना कान अथवा मस्तिष्क से ही। कोई भी धर्म ग्रंथ हमें धार्मिक नहीं बना सकता, चाहे हम दुनिया के सारे धर्म ग्रंथ पढ़ डालें, परंतु फिर भी ईश्वर या धर्म का हमें तनिक भी ज्ञान न होगा। हम सारी उम्र वे बातें करते रहें और फिर भी कोई उन्नति ना होगी। दुनिया में पैदा हुए विद्वानों में से चाहे हम सबसे होशियार हों, फिर भी हम ईश्वर तक ना पहुंच सके। इसके विरुद्ध उच्चतम बौद्धिक शिक्षा पाकर बहुत होशियार बने हुए पुरुषों में अत्यंत अधार्मिक पुरुष निर्माण होते हुए भी क्या तुमने नहीं देखे हैं? तुम पाश्चात्यों की संस्कृति का एक बड़ा दोष यह है कि बुद्धि पर संस्कार करते समय हृदय के संस्कार की ओर तुम ध्यान नहीं देते। इसका फल यह होता है कि मनुष्य 10 गुना अधिक स्वार्थी बन जाता है। यही तुम्हारे नाश का कारण होगा। अगर हृदय और बुद्धि में विरोध उत्पन्न हो तो तुम हृदय का अनुसरण करो, क्योंकि बुद्धि सिर्फ एक तर्क के क्षेत्र में ही काम कर सकती है, वो उसके परे जा ही नहीं सकती। लेकिन वो सिर्फ हृदय ही है जो हमें उच्चतम भूमिका पर आरूढ़ करता है। वहां तक बुद्धि कभी नहीं पहुंच सकती। हृदय बुद्धि का अतिक्रमण कर जिसे हम अंतःस्फूर्ति कहते हैं, उसे पा लेता है। बुद्धि कभी उत्स्फूर्त नहीं हो सकती। हृदय ही ज्ञान का आलोक पाने पर स्फूर्ति युक्त बन जाता है। बुद्धि प्रधान किंतु हृदय शून्य मनुष्य कभी स्फूर्तिमान पुरुष नहीं बन सकता। प्रेममय पुरुष की समस्त क्रियाएं उसके हृदय से ही अनुप्राणित होती है। एक ऐसा उच्चतर साधन जिसे कि बुद्धि कभी नहीं दे सकती, अगर किसी ने पाया है तो हृदय ने, और वो साधन है स्फूर्ति। जिस तरह बुद्धि ज्ञान का साधन है, उसी तरह हृदय है स्फूर्ति का। ज्ञान की निम्नावस्था में हृदय इतना शक्तिशाली नहीं होता जितनी की बुद्धि। एक अनपढ़ मनुष्य को कोई ज्ञान नहीं होता, पर वो थोड़ा बहुत भावना प्रधान होता है। अब उसकी तुलना एक प्राध्यापक से करो। ओह, उस प्राध्यापक में कितनी अद्भुत शक्ति होती है। लेकिन प्राध्यापक अपनी बुद्धि से मर्यादित है। वो एक साथ ही बुद्धिमान और शैतान हो सकता है। लेकिन जिस मनुष्य का अंतःकरण है, वो शैतान कभी नहीं हो सकता। जो मनुष्य भावना युक्त है, वो आज तक कभी शैतान नहीं बना। अगर योग्य संस्कार किया जाए तो हृदय में परिवर्तन हो सकता है और वो बुद्धि का भी अतिक्रमण कर स्फूर्तिमय बन जाता है। अंत में मनुष्य को बुद्धि के परे जाना ही पड़ेगा। मनुष्य की प्रज्ञा, उसकी ज्ञान शक्ति, उसका विवेक, उसकी बुद्धि, उसका हृदय, उसका सर्वस्व इस संसार रूपी क्षीर सागर के मंथन में लगे हुए हैं। दीर्घ काल तक मथने के बाद उसमें से मक्खन निकलता है। ये मक्खन है भगवान। सहृदय विभूतियां मक्खन पा लेती हैं, पर कोरे बुद्धिमानों के लिए सिर्फ छाछ बच जाती है। हृदय की शुद्धता के लिए, उस प्रेम के लिए, हृदय की उस अपार सहानुभूति के लिए ये सब पूर्व तैयारियां हैं। ईश्वर पाने के लिए विद्वान या पढ़ा लिखा होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। एक बार एक साधु ने मुझसे कहा था, अगर तुम किसी का प्राण लेना चाहो तो तुम्हें ढाल तलवार से सुसज्जित होना चाहिए, लेकिन अगर तुम्हें आत्महत्या करनी है तो सिर्फ सुई ही काफी होगी।
इसी तरह अगर दूसरों को सिखलाना हो तो बहुत सी विद्वता और बुद्धि की आवश्यकता होगी, लेकिन आत्मानुभूति के लिए यह आवश्यक नहीं है। क्या तुम शुद्ध हो? अगर तुम शुद्ध होगे तो परमेश्वर को पाओगे। जिनका हृदय शुद्ध है वे धन्य हैं, क्योंकि उन्हें परमात्मा की प्राप्ति अवश्य ही होगी। लेकिन अगर तुम शुद्ध नहीं हो तो फिर चाहे दुनिया का सारा विज्ञान तुम्हें अवगत हो, परंतु फिर भी उसका कुछ उपयोग ना होगा। जो किताबें तुम पढ़ते हो उसमें चाहे खुद को तुम गाड़ डालो, परंतु फिर भी कुछ फायदा ना निकलेगा। वो हृदय ही है जो अंतिम ध्येय तक पहुंच सकता है, इसलिए हृदय की ही उपासना करो। बुद्धि द्वारा अगम्य विषय शुद्ध हृदय ही देख सकता है, वो स्फूर्तिमय हो जाता है। हृदय वे बातें जान लेता है जिसे तर्क कभी नहीं जान सकता। और अगर शुद्ध हृदय और बुद्धि में झगड़ा पड़े तो तुम अपने शुद्ध हृदय की ही सुनो, भले ही तुम्हें हृदय का कथन तर्क विरुद्ध मालूम हो। जब हृदय परोपकार करने की इच्छा करे तो बुद्धि तुम्हें बतला सकती है कि ऐसा करना अविचार है, लेकिन तुम हृदय की सुनो और तुम देखोगे कि बुद्धि की सुनकर तुम जितनी गलतियां करते हो उससे कम गलतियां करोगे। शुद्ध हृदय ही सत्य के प्रतिबिंब के लिए सर्वोत्तम दर्पण है, इसलिए ये सारी साधना हृदय के शुद्धिकरण के लिए ही है। और ज्यों ही वो शुद्ध हो जाता है त्यों ही संपूर्ण सत्य उसी क्षण उस पर प्रतिबिंबित हो जाता है। अगर तुम्हारा हृदय काफी शुद्ध होगा तो दुनिया के सारे सत्य उसमें आविर्भूत हो जाएंगे। जिन मनुष्यों ने दूरबीन, सूक्ष्म वस्तुदर्शक यंत्र या प्रयोगशाला तक कभी ना देखी थी, उन लोगों ने कई युगों के पूर्व सूक्ष्म भूतों, मनुष्य की सूक्ष्म ग्राहक शक्तियों और परमाणु विषयक महान सत्यों का आविष्कार किया था। यह कैसे हुआ था? वे ये सारी बातें किस तरह जान सके थे? ये ज्ञान उन्हें हृदय के बल पर हुआ था। उन्होंने अपने हृदय को शुद्ध बनाया था। अगर हम चाहें तो आज भी वही कर सकते हैं। वास्तव में हृदय की शुचिता पर अधिष्ठित संस्कृति ही इस दुनिया के दुखों को कम करेगी, ना कि बुद्धि पर अधिष्ठित संस्कृति। बुद्धि सुसंस्कृत की गई, फलतः मनुष्यों ने सैकड़ों विद्याओं का आविष्कार किया और उसका परिणाम यह हुआ कि कुछ थोड़े मनुष्यों ने बहुत से मनुष्यों को अपना गुलाम बना डाला है। बस यही हमारा लाभ हुआ है। अनैसर्गिक आवश्यकताएं उत्पन्न की गई। प्रत्येक गरीब मनुष्य, चाहे फिर उसके पास पैसा हो या ना हो, इन आवश्यकताओं को तृप्त करना चाहता है, और जब उन्हें वो तृप्त नहीं कर पाता तो छटपटाता है और छटपट करते करते ही मर जाता है। यही है अंतिम गति। दुख दूर करने का प्रश्न बुद्धि से नहीं छुड़ाया जा सकता, वो हृदय से ही छूटेगा। अगर ये प्रचंड यत्न मनुष्यों को अधिक शुद्ध, सभ्य तथा सहनशील बनाने की ओर लगाया जाता तो ये दुनिया आज 1000 गुनी अधिक सुखी हो जाती। इसलिए सर्वदा हृदय अधिकाधिक पवित्र करो, क्योंकि भगवान कार्य करते हैं हृदय द्वारा और तुम अपनी बुद्धि द्वारा। तुम्हें याद होगा पुराने अहदनामा, ओल्ड टेस्टामेंट में मोजेस को जो कहा गया था कि तुम अपने जूते उतार दो, क्योंकि तुम जहां खड़े हो वो पवित्र भूमि है। धर्म का अभ्यास करते समय हमें ये आदर युक्त भावना रखकर उसकी ओर बढ़ना चाहिए। जो कोई शुद्ध अंतकरण तथा आदर युक्त भावना से आएगा, उसका हृदय खुल जाएगा, कपाट खोल दिए जाएंगे और उसे सत्य का दर्शन होगा। अगर तुम बुद्धि को साथ लेकर आओगे तो बुद्धि की कुछ कुलाटे खाने को तुम्हें मिल जाएंगी, कुछ तार्किक सिद्धांतों की तुम्हें प्राप्ति होगी, लेकिन
सत्य दर्शन न होगा। सत्य का स्वरूप ऐसा है कि जो कोई उसे देखेगा उसे एकदम पूरा विश्वास हो जाएगा। सूर्य का अस्तित्व सिद्ध करने के लिए मशाल की जरूरत नहीं होती, वो स्वयं ही प्रकाशमान है। अगर सत्य को भी सबूत की आवश्यकता हो तो उस सबूत को फिर कौन साबित करेगा? इसलिए धर्म की ओर हमें प्रेम तथा आदरयुक्त भासना से झुकना चाहिए। फिर हमारा हृदय जागृत हो उठेगा और कहेगा, ये सत्य है, वो सत्य नहीं है।